In a major development in the Chandan Mishra murder case, two criminals linked to the killing were injured in a police encounter in Ara of Bihar. The accused, identified as Balwant Kumar and Ravi Ranjan Kumar, were injured with bullet wounds to their hands and legs during an exchange of fire with the cops. The encounter comes days after the sensational murder of Chandan Mishra, a prisoner who was gunned down by Tausif alias Badshah, Nishu Khan and two others at the Paras Hospital in Patna. Bihar Police launched a joint operation with Kolkata Police and the Special Task Force in Kolkata. All four were apprehended in Kolkata. The daylight shooting inside a hospital had triggered a statewide uproar over the security lapses. My colleague Rupesh Kumar is joining us on the phone line. Rupesh, हमें बताइए कि एनकाउंटर कब शुरू हुआ और क्या जो है डिटेल्स हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी और उसमें से पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगे और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 को घायल किया है। 2 के पैर में और हाथ में गोली लगी है, जिसमें एक बलवंत सिंह जो कि बक्सर का ही रहने वाला है वो भी घायल है। अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 घायल हैं। 2 का इनकाउंटर हुआ है। पैर में और हाथ में गोली लगी है। उनको आरा में ही स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन ये तीनों वही हैं जो पारस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में कमरा नंबर 209 में अंदर प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं और उन्हीं उसमें से तौसीफ जो सबसे आगे चलता हुआ दिख रहा है, जिसको सुपारी मिली थी 10 लाख रुपए की, जिसे शेरू सिंह ने, जो कि बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है, उसी ने सुपारी दी थी। पहले ही ये खुलासा हो चुका है कि शेरू सिंह ने ही तौसीफ बादशाह को यह सुपारी दी थी और तौसीफ बादशाह ने अपने मौसेरे भाई निशु खान के साथ मिलकर के ये प्लान बनाया था किस तरह से कौन नीचे रहेगा, कौन कमरे में जाएगा, कहाँ छुपना है, उसके बाद से कहाँ कोलकाता में कौन से गेस्ट हाउस में जाना है। एक दिन पहले ये पूरी प्लानिंग हो गई थी और उसी में से 4 लोग, एक तौसीफ को कोलकाता से गिरफ्तार करके लाया गया। हालांकि कोलकाता से कुल 4 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तौसीफ भी शामिल है और 3 लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं और ये तीनों उस शूटआउट में शामिल थे जो सीसीटीवी फुटेज में जिनका चेहरा दिख रहा है। यानी कि कुल 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 के साथ इनकाउंटर हुआ है और दोनों घायल हैं। दोनों के पैर और हाथ में गोली लगी है। इसके पहले आपने देखा होगा गोपाल खेमका हत्याकांड में जिस तरह से पटना सिटी के इलाके में एक इनकाउंटर हुआ और उसको पुलिस ने ढेर कर दिया और विकास उर्फ राजा के साथ इनकाउंटर हुआ था। और उसी तरह से आज इस चंदन मिश्रा हत्याकांड में भी पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ है आरा के बिहिया में, क्योंकि चंदन मिश्रा भी एक गैंगस्टर था और वो बक्सर का रहने वाला था और बक्सर और आरा के सीमा पर ही यह इनकाउंटर हुआ है बिहिया में और 2 लोगों को मारा गया है। उनके पैर और हाथ में गोली मारी गई है और इस वक्त उनका इलाज कराया जा रहा है। जी रुपेश जी, हमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी थोड़ी अगर आप जानकारी दे सके कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है, क्या बड़ी खबरें बाहर सामने निकल कर आई हैं? Alright, I think we lost connection with Rupesh over there. We'll try to reconnect those lines, but this is a big development that we have picked up with regards to the Chandan Mishra murder case. Remember, the broad daylight and chilling hospital murder case. The 2 criminals linked to the killing were injured in a police encounter in Ara, Bihar early this morning, as has been reported by our colleague as well. The accused, identified as Balwant Kumar and Ravi Ranjan Kumar, were injured with bullet wounds to their hands and legs during an exchange of fire with the police.